देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। जिले के बावलवाड़ा थाने की पुलिस ने हाल ही में एक ऐसा महान नाटक मंचित किया है जिसे देखकर बॉलीवुड के पटकथा लेखक भी शर्मा जाए। कहानी का नायक कोई अपराधी नहीं बल्कि खुद पुलिस थी और पीड़ित बनी एक आदिवासी महिला शारदा देवी। 24 मार्च की रात जब आम नागरिक अपने घरों में सो रहे थे तब बिछीवाड़ा पुलिस की एक टीम चोरी के एक मामले में साजिश रचने की जुटी हुई थी। बिना किसी वारंट की, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के पुलिस शारदा देवी को जबरन उठाकर ले गई और दबाव डालकर उनसे चोरी कबूल करवाने की कोशिश की। मारपीट और धमकी तो इस मामले का महज एक छोटा सा हिस्सा था। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब पुलिस ने अपने हाथों से घर में चोरी के गहने रखे और फिर उन्हें बरामद करने का नाटक किया। जब पुलिस शारदा देवी को लेकर उनके घर पहुंची तो मीडिया भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस को डर था कि कहीं उनका बनाया यह झूठा केस सबके सामने ना आ जाए। इसलिए पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों को जबरन वहां से हटा दिया। आखिरकार झूठ की इमारत ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने पुलिस की सारी क्रिएटिविटी को रिकॉर्ड कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पुलिस के कुछ अधिकारी महिला के घर में घुसते हैं और इधर से उधर घूमते हैं और सोचते हैं कि चांदी कहां रखें। फिर क्या, थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी आता है जिसके हाथ में कई फाइलें होती है और इसके पीछे एक चांदी का डिब्बा होता है और थोड़ी देर बाद पुलिस का गेम शुरू हो जाता है। पुलिस चांदी को घर पर रखती है और पुलिसकर्मी अपनी जेब से चांदी के आभूषण निकालकर घर के अंदर रख रहे हैं। फिर बरामदगी का शोर मचाया जाता है और महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस इस महिला को चोरी के इल्जाम में बेरक में डाल दिया जाता है। पुलिस फिर मीडिया को दिखाने के लिए एक प्रेस नोट जारी करती है कि महिला के घर से लाखों रुपए की चांदी पकड़ी है। फिर मीडिया पुलिस की वाहवाही करते हुए बड़ी बड़ी खबरें लगाती है कि बावलवाड़ा पुलिस ने एक महिला के घर पर छापा मारकर कार्रवाई की है। पुलिस भी इन खबरों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन आखिरकार महिला जब जमानत पर बाहर निकलती है तो पूरी आपबीती सुनाते हुए पुलिस ने जो करतूत घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड को दिखाती है। फिर क्या, पुलिस की तो इस वीडियो से हवा ही निकल जाती है। पता तुमको भैया? अरे चलो पापा आगे जाओ, साइड में जाओ। मम्मी आज जाता छोड़ो, बाहर जाओ। खड़े रहो। लो, गाना मत। हाँ, बोलिए। बाहर ही रहो, नहीं आता।
किया आपने? हो गया तो आगे जाते इधर से निकल चल जो मिला ले मिला आगे के कर रहा ये वो घटना कर ले कौन सी दुकान दोनों को बुला लो आजा मैं संपर्क हाँ ले लेंगे संपर्क अरे चप्पल बाद में दे देंगे। अब महिला पूरी कहानी को दिखाने के लिए आज आईजी के पास पेश होती है और बावलवाड़ा पुलिस की हरकतें दिखाती है और झूठे मामले में फंसाने वाले पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए न्याय की मांग करती है। यह मामला सिर्फ एक महिला को झूठे केस में फंसाने का नहीं बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है। जब पहरेदार ही अपराधी बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? क्या प्रशासन अब अपनी आंखें खोलेगा या फिर इस केस को भी किसी अंधेरे फाइल में दफना दिया जाएगा? प्रशासन को चाहिए कि दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, वरना कल को यही पुलिस किसी और निर्दोष नागरिक के घर पर सबूत रखने पहुंच जाएगी। क्या नाम है आपका? शारदा देवी, कहाँ रहते हो? सागवाड़ा में। क्या कुछ हुआ था आपके घर पे? कौन आया था और किस तरीके की कार्रवाई करी? कितने दिन आपको थाने में बेवजह रखा गया? वो 2 दिन तो बिचीवाड़े रखे और वहाँ से बिचीवाड़े से बालवाड़ा ले गया। तो बालवाड़ा थाने में तो वहाँ से हमको 3 दिन रखा। आज भेजो कल भेजो यूँ करके 3 दिन रखा। वहाँ से फिर गया मेरे घर पे सागवाड़ा में। तो आपने जेवरात है तुम्हारे पास यूँ? तो मैंने कहा भाई नहीं है मेरे पास साहब, मैंने नहीं की है, सॉरी नहीं है यूँ। ये रिपोर्ट किसने लिखवाई थी आपके खिलाफ? ये अमित जैन ने। क्यों लिखवाई? उसका क्या आपसे जान? मेरे घर के पास में मेरे ससुर जी ने मेरे शादी के पहले जमीन दी थी दुकान के लिए। तो वो कह रहा था कि अभी दुकान ये मैं कर रहा हूँ और मैं बेच रहा हूँ यूँ। तो भाई दुकान करने के लिए दे है, कोई बेचने के लिए तो दी नहीं है। यूँ करके हमारे 1-2 बार ऐसा हमला हुआ था। तो यूँ करके फिर मेरे पे ये इनकी चोरी हुई तो मेरे पे आरोप डाल दिया कि तेने करवाया यूँ। तो मेरे बड़े बेटे ने ले गया, मेरे बड़े बेटे ने ले गया तो 3 दिन पीटा, बहुत जोर से पीटा तो उसको वो नादोषी निकला तो उसको एसडीएम कोर्ट से जमानत करवा दी। और वापिस ये दूसरे आए तो मेरे पे आरोप आ गया। तो ये बालवाड़े से शंभू सिंह और अंकित और एक गणपत सिंह थंदर साहब, एक और दूसरा था। पुलिस वाले ये सब पुलिस वाले थे, एक मैडम थे। और ये मेरे को हमको लेके आकर रास्ता में धमकी दी कि तुम्हारे पास जेवरात है तुम्हारे घर में, तो चलो मेरे घर में दिखो यूँ। तो वहाँ आई तो वहाँ 7:06 हुए तो आई, आके फिर घर में घुस गया ये शंभू सिंह पहला घुस गया। फिर मेरे को आ जा यूँ करके फिर मेरे को ले गया और सारे ये जेवरात डब्बा लेके आए थे, एक खीसे में डाल के लाए थे और वहाँ निकाल दिया। वो स्टोर रूम में घुस गया शंभू सिंह और एक दूसरे वाले ने डब्बा लेके फिर ये इसने डब्बा लेके निकाले, इसके हाथों में थाने से डब्बा लेके आए थे और ये निकाले यूँ करके। फिर जो जेवरात थे पुलिस वालों को दिए किसने? ये बिचीवाड़े पुलिस वाले ने कोई बरामद की थी तो उसने दिए। अच्छा। वहाँ से धर्मेश के पास से लाए थे और ये तो तूने करवाया है यूँ करके। फिर इसने ऐसा हंगामा किया, झूठा आरोप मेरे पे लगा दिया और वहाँ से कोर्ट से लाया ये।
और आज आप ये यहाँ पे आज कितनी बजे आए थे सुबह? यहाँ तो हम आए थे 12 बजे और और अभी कितनी बज गई शाम की? अभी ये 6 बज गई होगा, 6 साढ़े 6 बज गई होगा, टाइम को नहीं पता है सर। कितनी देर तक पुलिस वाले सब क्या कर रहे थे? इधर उधर घुमा रहे थे आपको? हाँ कोई आपसे मिलने को तैयार नहीं था? नहीं, आपके पास क्या एविडेंस थे कि आप कह रहे हो पुलिस ने ये झूठा किया? क्या चीज है आपके पास? मेरे पास तो मेरे घर में कैमरा लगा था। सीसीटीवी? हाँ हाँ। तो कैमरा लगा था तो वो लाइटें भी बंद कर दी और कैमरा भी बंद कर दिया, तब भी वो कैमरे में आ गए हैं। कैमरे में क्या चीज नजर आ रही है? वो डब्बे नीचे लेके आ रहे हैं और स्टोर रूम में घुस के फिर उसी ने खीसे में निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हो? डब्बे में भी था जेवर और खीसे में भी थे, हाँ वो निकाल रहे हैं। हाँ इसके बाद में ये मेरे पे ये निकाले यूं करके, फिर मेरा फोटो लिया। हाँ। फिर फोटो लेके क्या किया उन्होंने? फोटो लेके वापस लेके मेरे को बालवाड़े गया और सुबह में 10:30 बजे वहाँ से ये 11 बजे 11:30 बजे अमित जैन आया। 27 तारीख को आया तो आके फिर इसको और भी तलाशी करो यूं करके, किसी ने तलाशी करो यूं करके फिर पैसे दे गए टेबल पे, तो हमारी कार्रवाई चालू हो गई। अच्छा। ऐसे किए है। जमानत कब हुई आपकी? मेरे जमानत हुई 28 तारीख को। और लेके कब गए थे? ये 24 तारीख रात को 12:40 पे। रात को? हाँ जमानत मेरी कल ही हुई है। अच्छा। हाँ, मतलब इतने दिन तक आपको पुलिस वालों के साथ ही रखा? हाँ जेल में डाला था। हाँ। हाँ 5 दिन तो ये रख। आज आप ये साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि ये ऐसा नहीं है, थोड़ा मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है, ये देख। जांच करेंगे? हाँ जांच करेंगे। यूँ आपको लग रहा है ये लोग जांच करेंगे पुलिस वाले? क्या मालूम, ये करेंगे नहीं करेंगे, तो कैसे नहीं करेंगे। हमको ये झूठा वारदात दिया, मेरे घर में कोई जेवरात बरामद किया नहीं है। आप तो ये बताओ, आज आप गांव में पहले घूमते थे और आज ये चोरी जैसी वारदात का आपको इल्जाम लगा दिया झूठा। अब गांव में किस तरह का फर्क पड़ा? नहीं जाऊँ मैं, ऐसे मर जाऊंगी, मैं वैसे मर जाऊंगी, मेरे निकाल नहीं होगा मैं वैसे आत्महत्या कर लूंगा, ये सबके नाम दे के फिर आत्महत्या कर लूंगा। मेरे साफे में दे दिया है तो इसी उम्र में तो मैं वैसे मर जाऊंगा, इसका नाम लिखवा के अखबार में भी दिया इन्होंने? दिया, एक अखबार में दिया। मेरे क्या मानता, सही दिया या गलत किया इन्होंने? गलती किया है नहीं, और मेरे 50 साल पहले ये रहते थे, एक संबंध रहते थे। हाँ खाली जमीन के लिए इन लोगों ने झूठा मामला दर्ज? झूठा मामला दर्ज किया और मेरे बच्चे ने पिटवाया। अच्छा ठीक है। विजय कुमार रावल। क्या लगता है आपको? मम्मी है। किस तरीके से देखते हो पुलिस जिस तरह से कहती है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, कैसे देखते हो आप ये बातें? क्या लगती है आपको आज? सर मैं तो गुजरात रहता हूँ, मेरे को रात को 12 बजे 12:30 बजे पुलिस आई और गिरफ्तार करके लेके गए। उसके बाद में मैं दूसरे दिन आया बिछीवाड़ा। मैंने पूछताछ की तो बिछीवाड़ा पुलिस से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि तुम्हारे मम्मी से 2.5 किलो चांदी बरामद हुई है। उसके बाद में 2 दिन पूछताछ हो रही है करके हमको वहाँ पे बिठाया गया। फिर बावलवाड़ा पुलिस लेके गई। बावलवाड़ा पुलिस ने भी 2-3 दिन पूछताछ करके 2-3 दिन रखा। उसके बाद में हमारे घर पे आके चांदी बरामद कराई, जिसमें वो मम्मी ने बताया। जिस तरीके से दिख रहा है उनके हिसाब से आप क्या कहते हैं? सर देखो, हमारे घर पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे और वो लोग खुद अपनी जेब से निकाल के फिर नीचे रखते हैं, कोनों में रखते हैं, उसके बाद में बरामद भी दिखाते हैं, और हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आज जब चोरी हुई उसके 15 दिन बाद मेरे भाई को लेके गए थे। 5 दिन तक मेरे भाई को भी बहुत पीटा है। क्या नाम है भाई? सुरेश कुमार रावल। उसने क्या इल्जाम लगाया? कुछ भी नहीं, चोरी के शंका पे लेके गए, शक के तौर पे लेके गए पूछताछ में। उसको भी 4 दिन तक बहुत पीटा। उसके बाद में SDM से उसको 151 में पाबंद करके छोड़ा। निर्दोष था वो। अभी ये लोग लेके गए थे। इस तरह से वीडियो सामने आ रहा है, माता जी आपकी मम्मी भी निर्दोष ही है। अब तो सर देखो, जो भी हो, ये जो सुनवाई हो रही है वो जैसे भी हो, पर हमने ये कुछ किया नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरी मम्मी के फ़ोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, जहाँ से भी सुराग लगे पर सही से इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो मेरे मम्मी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। अगर किया है तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से चालू होती है? मोबाइल लोकेशन, ये किसी से फ़ोन करना या किसी से बात करना, किसी से बात जुटाना, ये कुछ किया हो तो पुलिस वहीं से पूछताछ करे। ऐसे लोगों को ले जाके फिर चोर बनाएगी तो कैसे होगा?
कैसा लग रहा है आज के टाइम में जिस तरीके से पुलिस कह रही है अपराध मुक्त करो, खुद अपराध कर रही है? सर वो तो देखो पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है, पर वो इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही है, बेफालतू। जब हमारे चोरी हुई नहीं है, चोरी हुई नहीं हुई हम नहीं जानते हैं, पर हम एक ही बात को जानते हैं, अगर हुई भी है तो जो अपराधी है उसे पकड़े। जबरदस्ती चोर बना रही है, जैसे घर में चांदी को ला के जेब में से निकालती हुई फिर चोर घोषित कर रही है। गांव में किस तरह का आपको लगता है? पहले गांव में लोग डरे हुए रहते हैं, पुलिस की गाड़ी आती है तो लोग डरते हैं सब। नहीं, आज आप जैसे घर पे चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, अखबार में छपा दिया, हाँ मम्मी का आज फोटो छपा, आपने एक इमेज होती जिसमें पेपर में छपा हुआ है 12 किलो चांदी की चोरी में 2 महिलाएं आरोपी गिरफ्तार। हाँ। अब कच्ची दीवार है वहाँ पे, मेरे मम्मी पहले तो चढ़ेंगे कैसे, पता नहीं सर क्या हो रहा है हमारे साथ में। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सुनवाई हो रही है उसकी जो जांच पड़ताल हो अच्छे से हो, बस जो कि जिसने चोरी की है उसको सजा मिले, मैं एक ही बात चाहता हूँ। जांच के बाद अगर आरोप आपकी मम्मी को कोई आरोप नहीं आते हैं हाँ। तो क्या उन पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? सर मिलनी चाहिए ना, जो क्या उनके फोटो नहीं छपने चाहिए अखबार में? छपना चाहिए सर। एक क्या दुआ करोगे उस रब मेरे भगवान से मम्मी क्या है, कहोगे? मेरे मम्मी है और तो कोई नहीं, पर लेडीज का इस तरह से फोटो छपना, उसके साथ में इतना अपमान होना बहुत खतरनाक हो रहा है।